हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ आप कैसे एचडीएफसी अर्गो में एक हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर सकते हो। हेल्थ इंश्योरेंस परचेस करने के लिए आपको सबसे पहले एचडीएफसी अर्गो का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ जाना है। तो वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो हेल्थ इंश्योरेंस का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नया एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखो प्लान टाइप है, तो फैमिली, फ्लोटर है और इंडिविजुअल। तो मैं इंडिविजुअल के लिए लेना चाहता हूँ मेरे लिए, तो मैं इंडिविजुअल सेलेक्ट किया हूँ। और यहाँ पर फैमिली साइज पे जब आप क्लिक करोगे देखोगे यहाँ पर सेल्फ ऑप्शन है। ठीक है, सेल्फ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना जो एज है वो डाल देना है। तो मेरा एज में डाल दिया हूँ। एज एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर शाम इंश्योर्ड मतलब कितने अमाउंट का इंश्योरेंस लेना चाहते हो। तो मैं 10 लाख चूज़ करूँगा। चूज़ करने के बाद यहाँ पर जो आपका जो पिन कोड है वो पिन कोड एंटर कर देना है। तो मेरा जो पिन कोड है वो मैं एंटर कर देता हूँ। पिन कोड एंटर करने के बाद यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर एंटर कर देना है। तो मेरा जो मोबाइल नंबर है मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो व्यू प्लान का एक ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पर व्यू प्लान ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपको आप यहाँ पर आपका जो ओटीपी आया है मोबाइल पे, तो वो यहाँ पर एंटर कर देना है। तो मैं यहाँ पर मेरा जो ओटीपी आया है वो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो प्लान है वो है ऑप्टिमा सिक्योर प्लान है। आप चाहो तो या इसको प्लान को भी आप चूज़ कर सकते हो। तो मैं ऑप्टिमा सिक्योर भी लेना चाहता हूँ, तो मैं इसको एज इट इज़ रख देता हूँ। उसके बाद है चूज़ योर हेल्थ कवर, तो 10 लाख में पहले सिलेक्ट किया था तो ये है। और यहाँ पर है चूज़ डिडक्टेबल अमाउंट, मैं इसको नो डिडक्टेबल भी करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पर चूज़ करोगे ना तो 1 लाख, तो अब आपका प्रीमियम पे कम देना पड़ेगा। लेकिन जब आपका जो प्रोसीजर होगा उसी टाइम आपको कुछ अमाउंट पे करना हो, कुछ परसेंटेज। तो इसको मैं नो डिडक्टेबल भी रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन है पेमेंट मेथड, फुल पेमेंट एंड मंथली ईएमआई। तो मैं अगर आप फुल पेमेंट करोगे तो थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा, तो मैं मंथली ईएमआई भी सिलेक्ट करूँगा। तो आप देख सकते हो जब मैं मंथली ईएमआई भी सिलेक्ट किया हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो टोटल प्रीमियम है पर मंथ मुझे पेमेंट करना होगा 1075 रुपीज़। ठीक है, तो मैं इसको प्रोसीड करूँगा। तो यहाँ पर कुछ ऐड ऑन ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो आपको आपके हिसाब से कुछ ऐड ऑन आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर एक ऑप्शन देख सकते हो अनलिमिटेड रेस्टोरेशन ऐड। ठीक है, तो ये 5 रुपीज़ पर मंथ लेगा। तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो अनलिमिटेड टाइप आप रेस्टोरेशन बेनिफिट ले सकते हो। तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ। और इसमें जब आप देखोगे आप 1080 रुपीज़ पेमेंट करना होगा, क्योंकि 5 रुपीज़ पर मंथ का मैं एक ऐड ऑन लिया हूँ। तो इसके लिए 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा। और एक बेनिफिट है ऑप्टिमा वेलबींग। इसका बेनिफिट है कि आप अनलिमिटेड टाइम डॉक्टर विजिट कर सकते हो। और आपका जो टेस्ट रहेगा, अगर आप कुछ टेस्ट करते हो तो उस पर अप टू 50% आपको डिस्काउंट मिलेगा, एंड मेडिसिन पे अप टू 20% तक डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, और ये अनलिमिटेड टाइम आप डॉक्टर विजिट कर सकते हो, कंसल्टेशन कर सकते हो आप। ठीक है, तो मैं और ये 83 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से लेगा, तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो आप मुझे दिखा रहा है कि 1173 रुपीज़ पर मंथ पेमेंट करना पड़ेगा। तो अभी मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो पॉलिसी ड्यूरेशन 3 ईयर है, 2 ईयर है और 1 ईयर। अब आप किस सबसे ले सकते हो। मैंने देखा कि अगर मैं 1 ईयर के लिए ले लूँ तो मेरा जो प्रीमियम पड़ेगा 1173 रुपीज़। तो अब मैं 2 ईयर पे क्लिक किया हूँ, तो यहाँ पर मेरा जो प्रीमियम है 1181 इंक्रीज़ हो गया है अमाउंट। सो मैं इसीलिए वन ईयर भी रख देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आप फुल पेमेंट करोगे तो 10% अप टू 10% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, और मंथली पे कोई डिस्काउंट नहीं है। तो मैं एज इट इज़ इसको मंथली ईएमआई पे ही रखा हूँ। तो उसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो पर्सनल डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। तो मेरा जो नेम है मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद इस यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ आएगा। उसके बाद आपका जो एज है, करेंट एज, वो भी शो करेगा। तो उसके बाद है जेंडर ऑप्शन। तो जेंडर में आपको जो आप मेल या फीमेल जो भी है वो सेट करोगे। करने के बाद यहाँ पर आपका जो वेट है, जो कितना केजी वेट है, तो वो यहाँ पर एंटर कर देना है। तो मेरा जो वेट है मैं इसको एंटर कर देता हूँ। उसके बाद आपका जो हाइट, फीट, कितना फीट है आप, तो मेरा जो हाइट है वो सिलेक्ट कर देता हूँ। हाइट एंड वेट सिलेक्ट करने के बाद आपका यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, तो आपको
अगर आप एक बार पढ़ के देख सकते हो, अगर आपको येस है और नो है तो आप आपके हिसाब से सिलेक्ट कर देना है। तो इज एनी सर्जरी प्लान, नो, कोई सर्जरी नहीं हुआ है। रेगुलर मेडिसिन मेडिकेशन, नो। हैज़ इंश्योर मेंबर अंडरगॉन एनी टेस्ट और मेडिकल इन्वेस्टिगेशन, नो। इज देयर एनी हॉस्पिटलाइजेशन हिस्ट्री इन द इंश्योर मेंबर, नो। मतलब आप, और आर यू हैविंग डिसेबिलिटी पर, नो। उसके बाद एडिशनल डिटेल्स में देखता हूँ, पॉलिटिकल एक्सपोज, नो। एंड AVH ID मेरे पास नहीं है तो इसके लिए नो ही रख देता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपको अपना जो पैन कार्ड का नंबर है वो यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद यहाँ पर टिक बॉक्स पे ऑटोमेटिक क्लिक ही रहेगा तो उस पर ऐसे रिज रख देना है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद मेरा जो परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर शो हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा चेंज करूँगा। तो आई वांट टू अपडेट, यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट मैनुअली पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो मेरा एड्रेस है वो सिंगल है और मेरा जो मदर का नाम है यहाँ पर डाल देना है। एंटर करने के बाद मेरा जो एड्रेस है, करंट एड्रेस, वो मुझे यहाँ पर एंटर कर देना है। एड्रेस एंटर करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो परमानेंट है सेम एड्रेस करंट एड्रेस, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपका जो ईमेल आईडी है वहाँ पर एंटर कर देना है। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद यहाँ पर आपका जो प्रोफेशनल डिटेल्स है वो वहाँ पर एंटर कर देना है। तो मेरा जो एनुअल इनकम है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो मेरा जो ऑक्यूपेशन है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन टाइप, तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। नेशनलिटी इंडियन है एज इट इज़, तो रहने देता हूँ। तो उसके बाद है रेसिडेंट इंडियन सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद एजुकेशन लेवल में आपका जो एजुकेशन लेवल है वो सिलेक्ट कर सकते, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, मैट्रिकुलेशन, अंडर मैट्रिकुलेशन, अदर्स। तो मेरा हिसाब से मैं पोस्ट ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जब आप नीचे आओगे तो देखोगे ऑप्शन है डू यू वांट 80D बेनिफिट, तो यह इसको बाय डिफ़ॉल्ट नो है तो आपको यहाँ पर येस कर देना है। तो इसके आप इससे बेनिफिट मिलेगा कि आप जब ITR फाइल करोगे तो इस पर थोड़ा डिडक्शन मिलेगा आपको, ठीक है। तो मैं 80 पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हो कंटिन्यू ऑप्शन, तो कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। तो मेरा जो आधार कार्ड है वो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ और उसके बाद आधार कार्ड का नंबर मुझे यहाँ पर एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड है उसका फ्रंट साइड एंड बैक साइड इमेज अपलोड कर देना है। तो मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको एक आपका जो सेल्फी ले लेना है। सेल्फी अपलोड करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका जो आपको एक बैंक अकाउंट ऐड कर देना है। तो मेरा एक बैंक अकाउंट में ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर बैंक अकाउंट एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो नॉमिनी डिटेल्स है, ठीक है। आप जिसको नॉमिनी रखना चाहते हो तो आपको यहाँ पर आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पर एंटर कर देना है और उसका नेम, डेट ऑफ बर्थ है, उसके साथ जो रिलेशन है वो भी एंटर कर देना है। तो मेरा जो नॉमिनी का नेम है वो यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ। नेम एंटर करने के बाद यहाँ पर नॉमिनी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो नॉमिनी के साथ जो रिलेशन है तो यहाँ पर सेट कर देना है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन है करेंट एड्रेस सेम एज प्रोपोजर एड्रेस, ठीक है। तो मैं इसको अगर मैं सिलेक्ट करूँ तो मेरा जो एड्रेस है वो सेम आ जाएगा यहाँ पर। तो मैं इसको एज इट इज़ रख देता हूँ यहाँ पर। सेट कर लिया। उसके बाद नीचे देख सकते हैं कंटिन्यू ऑप्शन, तो कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद आप एक बार देख सकते हो पूरा डिटेल्स जो है, मेरा जो सम एश्योर्ड है और मंथली में EMI पेमेंट करूँगा, मेरा जो टेन्योर है कितने साल के लिए, तो मैं इस पर पूरा आप देख सकते हो आप। और यहाँ पर आप जो एड ऑन लिया हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो अनलिमिटेड रेस्टोरेशन बेनिफिट है, ऑप्टिमम वेलबिंग है। तो मेरा जो डिटेल्स है वो आप आपका जो डिटेल्स है आप देख सकते हो ऐसे। आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो आई एक्सेप्ट, यहाँ पर जो कंडीशन है टर्म कंडीशन वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन था आई डोंट नीड ए फिजिकल कॉपी, ये ऑन था तो मैं इसको डिसेबल कर दिया क्योंकि एक फिजिकल डॉक्यूमेंट होना भी चाहिए। यहाँ पर प्रोसीड टू पे, आप देख सकते हो मेरा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो गया और यहाँ पर अब मेरा जो पॉलिसी का नंबर है वो यहाँ पर शो हो गया। तो इस पर बोल रहा है कि ये इसका जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो डाउनलोड के लिए बोल रहा है, तो मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा। तो गाइस आप देख सकते हो इसी तरह सिर्फ 5 या 6 मिनट में आप आपके लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले सकते हो इजिप्ट शेयरगो में, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और अगर आपको कोई भी डाउट हो इसके बारे में तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नया एक फेस वीडियो में, तब तक के लिए बाय।